नमस्कार दोस्तों। आज से हम सब जो है ये स्टेट का ज़्यादा समय तो नहीं है, पर जितना भी दिन है तो हम सब पर डे जो है 30-30 क्वेश्चन का जो है 20-20 मिनट का सोच लाएंगे और इस 20 मिनट में 30 क्वेश्चन को करेंगे। और ध्यान से समझ लेना, दरअसल जब मैं ये 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 क्वेश्चन में आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में जो आपका 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन में से मैं सिर्फ एक ऑप्शन का आंसर दूंगा। बाकी जो आपके 3 ऑप्शंस बचते हैं तो आपको जो है किससे, चैट जीपीटी से या फिर जो है डीप सीक से या फिर जो है आपका जेमिनी से, ये जो एआई टूल्स हैं इनका इस्तेमाल करके इन 3 ऑप्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बता दूं कि पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली का प्रभारी था? तो इसका जो आंसर है ना, वो राजा टोडरमल था। क्या था? टोडर टोडरमल था। तो अब ठीक है, इसका आंसर तो फोर्थ हो गया। बाकी आपको क्या करना है, अबू फजल के बारे में जो है चैट जीपीटी पे जानी है और इसके बारे में इसकी बायोग्राफी पढ़नी है, बीरबल के बारे में पढ़नी है, मान सिंह के बारे में पढ़नी है। मान सिंह जो है इनके सेनापति थे। क्या थे? तो सेनापति थे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किनके लिए, ये अकबर के जीवनी में अकबर की जितनी भी घटनाएं हैं, अकबर के जो राजपाट हैं उसमें आप देखेंगे मानसिंह का बहुत योगदान रहा है। बीरबल बीरबल पे अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां बनी, लेकिन बीरबल की असल जो कहानी है वो आपको महेश दास के नाम से जानी जाएगी। किससे? महेश दास। तो जब भी इस बात का जिक्र होगा बीरबल, तो आप बोलोगे कि दरअसल ये महेश दास का जिक्र हो रहा है, ये एक ब्राह्मण थे। ठीक है, चलो हम सब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य के बाद, देखना ये जो मौर्य है ना, मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश सबसे अधिक शक्तिशाली था? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो सातवाहन वंश था, जो सातवाहन राजवंश था। ठीक है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। कब? मौर्य वंश के पतन के बाद। ठीक है, अब हम सब चलते हैं मौर्य वंश के बाद। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जानी है, पल्लव वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश के बारे में अच्छे से पढ़नी है। अब हम सब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी तक जो है 3 युद्ध हुए। पहला है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। शीत युद्ध को दरअसल तृतीय विश्व युद्ध नहीं बोला गया अभी तक। ठीक है, इसके समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें ये था जो है, पहला द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नहीं था, ये कारण नहीं था। 1949 की चीनी क्रांति, ये भी नहीं था। तो 1945 में जर्मनी का विभाजन, ये भी नहीं था। तो क्या था? ये सोवियत संघ का विघटन था। तो सोवियत संघ अपने 16 संघ राज्यों में क्या हुआ था, विघटित हो गया था, जिसके कारण जो है उसको समर्पित होकर ये विश्व युद्ध रोकनी पड़ी, सॉरी ये शीत युद्ध रोकनी पड़ी। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जानी है, तृतीय द्वितीय और फर्स्ट के बारे में जो सर्च करके इसके बारे में और जानकारी आपको कलेक्ट करनी चाहिए। किस युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता है? तो एक्चुअली ना, प्रथम विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया। ठीक है, लेकिन ये दरअसल गलत साबित हो गया आगे चल के, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस ला दिया गया था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, और आप देखेंगे जो राजनीतिक जो है उसको बहुत सारे फेजेस जो है सामना करना पड़ रहा था। तो जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ। किसके कारण? प्रथम विश्व युद्ध के कारण। कहा तो जरूर जाता है कि सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कौन था? प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने वाला भी क्या था? प्रथम विश्व युद्ध था। आप कहेंगे कि ये बाकी ऑप्शन के बारे में मैं खुद क्यों नहीं बोल देता? दरअसल मैं अगर खुद बोलूंगा ना तो बहुत लिमिटेड चीजें मैं बोलूंगा और ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि 30 क्वेश्चन को बताने में अगर मैं ज़्यादा वक्त लगा दिया तो आप खुद मेरे प्रति नेगेटिव भाव से मेरे वीडियो को जो है लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे। सो इसलिए मैं कुछ आपको एफर्ट छोड़ रहा हूँ, तो जिससे आपका क्वेश्चन और बेहतर जो है क्लियर होगा। आई होप कि आप मेरे सेंस को समझ रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति की विशेषता नहीं है? देखना, औद्योगिक क्रांति की विशेषता नहीं है। नवीन एवं टिकाऊ ऊर्जा की खोज, जी हाँ, ये आपका औद्योगिक क्रांति की विशेषता है। ठीक है, उत्पादन व्यवस्था का नया संगठन, ये भी आपका औद्योगिक क्रांति की एक विशेषता है। तीव्र शहरीकरण, ये भी औद्योगिक क्रांति का एक विशेषता है। बंद अर्थव्यवस्था का जो उदय है ना, ये आपका औद्योगिक क्रांति की विशेषता में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद विश्व को प्रदत्त फ्रांसीसी लेगेसी विरासत मिली है। ठीक है, ऐसा समझो कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें लेगेसी के तौर पे किन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र हुआ, अर्थात जो क्रांति हुई थी उससे क्या चीज़ें नई मिली और जो कि विश्व के स्तर पे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित की। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा अर्थात बंधुत्व। ठीक है, इस चीज को जो है फ्रांस की क्रांति का विरासत माना जाता है, अर्थात फ्रांस की क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता, बंधुता का सही मायने समझ में आया। ठीक है, और ये रिवॉल्यूशन धीरे धीरे यूरोप के सभी देशों में फैला और सभी देश जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बात करने लगे। इसके पहले राजशाही ही व्यवस्था चारों तरफ चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से नमक यात्रा के लिए समुद्र की ओर कब चलना शुरू किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने साबरमती से मतलब साबरमती आश्रम से नमक यात्रा के लिए जो है 12 मार्च 1930 से चलना शुरू किया था। आप देखेंगे 12 फरवरी 1930 को क्या हुआ था, 18 जनवरी 1930 को क्या था, 18 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था। तो इस चैट जीपीटी से आप जाइए और इसके बारे में विस्तार से नॉलेज लीजिए। स्वराज, स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? तो जो स्वराज पार्टी का गठन है तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। जब भी बात होगा स्वराज की तो आप बोलोगे स्वराज का मतलब तो स्वयं पे राज करना। ठीक है, अर्थात ये स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, खुद राज करने की बात कर रहे थे। कौन थे? तो ये हमारे जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। निम्नलिखित में से किसने इंक्विजिशन शब्द का वर्णन किया है? इंक्विजिशन शब्द का वर्णन किया है तो इटली में पुनर्जागरण कलाकार की एक परिषद ने किया है, जी नहीं। और मध्य युग में वैज्ञानिकों का एक गुप्त समाज ने किया है, नहीं, ये किया है कैथोलिक चर्च के भीतर स्थापित एक शक्तिशाली कार्यालय ने किया है। ठीक है, शक्तिशाली कार्यालय ने किया है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की थी? जी हाँ, फ्रांसीसी महिलाओं ने मतदान के अधिकार की मांग की थी, विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए भी मांग की थी और राजनीतिक पद संभालने के लिए भी क्या की थी? मांग की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र केसरी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो केसरी द्वारा प्रकाशित, केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो आप बोलोगे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी जो है समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई हो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी एक दार्शनिक बन गया था? तो ये जो अरविंदो घोष हैं जो है ये एक क्रांतिकारी थे जो आगे चल के क्या बन गए थे? दार्शनिक बन गए थे। ठीक है, क्या हो गया भाई? अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत ये की गई थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था? तो आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी का जो है दांडी मार्च था उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था।
नमक कानूनों के प्रावधानों की अवहेलना करना था, जी हाँ था। पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना था, जी हाँ था। तो इसमें पूछा है कि नहीं जुड़ा था, तो ये था। विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार है ना, ये नहीं जुड़ा था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 सही हो जाएगा आपका। डॉट डॉट के खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नजरबंदी के जवाब में था। लेना बिना मुकदमे के क्या करना था, नजरबंदी, अर्थात 2 साल के लिए क्या कर दिया जाता था, डायरेक्ट कैदी बना के जेल में डाल दिया जाता था। तो 21 में था, तो आपको पता ही होगा। तो ये था जो है आपका रॉलेट एक्ट में, क्या था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का जो अभियान था वो प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नजरबंदी के जवाब में था, ठीक है। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन समझ में आया हो। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो ये जो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी वो विपिन चंद्र पाल ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और चरमपंथियों का उदय हुआ। ध्यान से समझ लेना क्या बात करने की कोशिश कर रहा है कि आंदोलन ने किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। और किस का योगदान था, तो वही मैं बताऊंगा। तो ये था जो है स्वदेशी आंदोलन का योगदान था, जिसमें हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है विभाजित हो गया था। किसमें हुआ था, तो नरमपंथी और चरमपंथी में हुआ था। नरमपंथी और चरमपंथी में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है विभाजित हो गया, किन किन लोगों में, नरमपंथी और चरमपंथियों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सब 19 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इसमें दिया है आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल और सी फॉर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्रिपुरी त्रिपुरी जो है आपका जो सम्मेलन था, अर्थात जो सत्र था, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था। तो उस समय इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी थे। कौन थे, तो WC बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। भारत के इतिहास के संदर्भ में, भारत के इतिहास के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की व्याख्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के रूप में किसके द्वारा की गई थी, तो ये VD सावरकर के द्वारा की गई थी। ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ये VD सावरकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ध्यान से समझ लेना कौन सही नहीं है। तो इसमें ये सही नहीं है कि वायसराय जो शब्द है के स्थान पर जो है जनरल गवर्नर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। पील आयोग विद्रोह के परिणामों में से एक था, हाँ 1857 में जो है पील आयोग विद्रोह के परिणामों में से एक था। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों को आश्वस्त किया गया कि हिंसा से, अर्थात मार झगड़े से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। क्या किए थे ना लोग, एग्रेसिव मोड में आके, बहुत सारा एग्रेसिव में आके जो है क्या कर रहे थे, मार झगड़े, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे कि स्वतंत्रता, तो अंग्रेजों को पीट रहे थे। तो उस समय जो है ये बात कही गई कि आप स्वतंत्रता जो है हिंसा को अपना के नहीं कर सकते, ठीक है। किसको बोला गया, तो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, उन बड़े लोगों को बोला गया, ठीक है। विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन और उसकी सेना की कमियों को प्रदर्शित किया। हाँ, तो विद्रोह ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, उसमें प्रशासन कर रही थी, उसकी सेना की बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, और उसको क्या किया था, प्रदर्शित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। प्लासी
कि युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय जो है बंगाल का नवाब जो है सिराज उद दौला था। कौन था? सिराज उद दौला था। ठीक है। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है। बाकी आप मराठा और मुगल के बीच कौन सी संधि हुई थी? विजयनगर और ब्रिटिशर्स के बीच कब हुई थी? मराठा ब्रिटिश कब बीच हुई थी? आपको ये सर्च करके लिखना होगा और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना होगा। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित शासकों में से किसने नियाबत खुदाई शीर्षक ग्रहण किया था? तो ये बलबन ने किया था। क्या किया था? लियाकत खुदाई शीर्षक ग्रहण किया था। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासनयुक्त किया गया था? तो ये देखना कि आप रजिया सुल्तान जो है ये 1236 में सिंहासन पे बैठे थे और 4 साल बाद 1240 में उसको क्या किया गया था? सिंहासन से उतार दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है। अब आपसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? ये अपना जो जौनपुर है वाराणसी के पास वाला। तो इस जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो इसका जो स्थापना किया था वो फिरोज तुगलक ने किया था। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? जब हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था। किस पे? पोलैंड पर। तब जाके जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फ्रांसीसी क्रांति कभी थी 1789 के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 4 है। 2 नवंबर 1789 को चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस अभिलेख में अशोक के पूर्व नाम का उल्लेख है? और ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। हर 31 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। आई होप कि आपको हमारा चैनल अच्छे से समझ में आया हो और आप एंजॉय कर रहे होंगे।